फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ई सेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। देखते हैं किस तरीके से हमारा सेशन रहेगा आज का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है। एक दिन में हम लोग ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल डिस्कस करते हैं। पर्पस सिर्फ इतना ही है क्योंकि डेज को हम थीम्स के साथ लेकर चल रहे हैं, तो थीम्स भी आपको याद होती रहें हमारे सेशन में ही। तो इस वजह से हम लोग 5 डेज ईच डे डिस्कस करेंगे, यानी कि एक दिन में हम लोग अप्रैल के 5 दिन का एक स्लॉट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि 1 to 5 अप्रैल हम लोग ने 2 दिन डिस्कस किया विद थीम। अब हम लोग 6 to 11 अप्रैल डिस्कस कर रहे हैं विद थीम, और उसके बाद हम लोग 12 से लेकर 16 अप्रैल डिस्कस करेंगे विद थीम। अब उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 22 में, यानी कि कल के दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एक क्विक रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज, यानी कि 23 में 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग सेशन के एंड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेंगे जिसके बारे में हम लोग सारे फैक्ट्स डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं अप्रैल 6 को कौन सा डे मनाया जाता है। अप्रैल 6 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं हम अप्रैल 6 को। अप्रैल 7 को मनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ, ये हमारी क्या रही, थीम रही वर्ल्ड हेल्थ डे की। अप्रैल 7 को ही हम लोग एक और दिन मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 रवांडा जीनोसाइड। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 रवांडा जीनोसाइड। अप्रैल 9 को हम मनाते हैं CRPF वैलर डे। अप्रैल 10 को हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसकी थीम रही थी, होम्योपैथी डे की जो थीम थी वो थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। क्या रही थी, एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और अप्रैल 11 को हम मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे। चलिए अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का क्विक रिविजन करते हैं। To support the school children in the coronavirus affected areas and give financial aid to their families, which of the following international organization has partnered with Bharti Airtel Africa's arm? भारतीय एयरटेल अफ्रीका आर्म के साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है। किस लिए कि जो उन एरियाज में जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए हैं उनको एक तो रिमोट एजुकेशन नॉलेज दी जाए, रिमोट एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, और उनकी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल एड भी दी जाए, फाइनेंशियल मदद भी दी जाए। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स यूनिसेफ, उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। UNO यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, ये भी न्यूयॉर्क में ही होता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी रिसेंटली अटेंड की थी, किसने, हमारे यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अटेंड की थी। और डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं ये, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है, 21 मई को। 16 मई की बात की जाए तो इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। थियोडोर मियामी इन्होंने सक्सेसफुल लेज़र ऑपरेशन करने वाले ये व्यक्ति रहे थे, इनकी जो है इन्हीं की याद में ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। 18 मई को हम मनाते हैं एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स डे फ्रेंड्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इसका नाम यही है। 22 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं, दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Which of the following state government has signed an MOU with SIDBI to promote, ये T होगा फ्रेंड्स, to promote entrepreneurship among the youth of the state?
स्टेट के यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है और इसने सीडीबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीडीबी के साथ इन्होंने एक क्या एमओयू भी साइन किया है। वो स्टेट कौन सा रहा है फ्रेंड्स? वो स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, इन्होंने राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने एक कैंपेन चलाई थी चरण पादुका नाम की, जिसमें जो ये माइग्रेंट्स हैं, जो ये लोग अपने जो नेटिव प्लेसेस में जा रहे हैं, उनको जो बेयरफुट ये चलते हैं उनको स्लीपर्स और शूज़ प्रोवाइड करने के लिए इस कैंपेन को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। इसका नाम है चरण पादुका। मिड डे मील राशन देने वाली जो गवर्नमेंट है, ये पहली स्टेट गवर्नमेंट रही है, इसका नाम भी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश ने एक और कैंपेन चलाई है FIR आपके द्वार। भोपाल में कैंपेन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक योजना चलाई है FIR आपके द्वार, और इसको इसने भोपाल में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भोपाल में लॉन्च किया है। और इन्होंने 2 और स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक है योद्धा स्कीम और एक है जीवन शक्ति स्कीम। बात की जाए झारखंड की, झारखंड ने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बैन करा है। झारखंड ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो लेक्चर्स और वीडियो के थ्रू उनको एजुकेशन देने का एक स्टेप लिया है। और झारखंड ने 3 स्कीम्स लाए हैं अपने यहाँ। इन स्कीम्स का नाम क्या है? इन स्कीम्स का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये प्लांटेशन के लिए लाई गई थी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, नाम से ही हम समझ रहे हैं स्कीम है। और एक और स्कीम है पोटो हो खेल विकास योजना, और ये प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए लाई गई थी। झारखंड के सीएम कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड के सीएम कौन है फ्रेंड? उत्तराखंड ने गारसेन को अपना समर कैपिटल डिक्लेयर किया है और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। Who will be resigning from the board of directors of SoftBank? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ SoftBank के रूप में कौन रिज़ाइन करने वाले हैं? ये फ्रेंड्स हैं को-फाउंडर। किसके को-फाउंडर हैं? अली बाबा के को-फाउंडर हैं ये, अली बाबा कंपनी के, और इनका नाम है जैक मा। इन्होंने रिज़ाइन किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ SoftBank के रूप में। और बात की जाए कार्मेन रेनहार्ट की, कार्मेन रेनहार्ट को भी रिसेंटली एक जो हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी इन्होंने संभाला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। बात की जाए डेविड मलपास की, तो डेविड मलपास जो हैं ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और 13th प्रेसिडेंट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। रॉबर्टो एजेवेडो, ये हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, इसके डायरेक्टर जनरल थे ये रॉबर्टो एजेवेडो, लेकिन इन्होंने क्या किया है रिसेंटली अपनी जो पोस्ट है से स्टेप डाउन कर दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Didi vehicle service has been launched by the Women of Rural Livelihood Mission in the tribal dominated Jhabua district of which state? इस झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे एक दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की गई है। बेसिकली ये किन के लिए? रूरल लिवलीहुड मिशन विमेन, उन लोगों के लिए, उन वुमेन के लिए लॉन्च की गई है जो ये ट्राइबल वुमेन है, इनके लिए लॉन्च किया गया है। रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है जो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और बात की जाए उड़ीसा की, यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, उनको पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड रिसेंटली दिया गया था और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। Oil India Limited informed that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave environmental clearance for extension drilling and testing of hydrocarbons at 7 locations inside Dibru-Sakhova नेशनल पार्क। ड्रिलिंग और हाइड्रोकार्बन्स की टेस्टिंग के लिए इसको परमिशन दे दी है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये 7 लोकेशंस पे इसको परमिशन मिली और ये जो 7 लोकेशंस है, कहाँ की 7 लोकेशंस है? डिब्रू-सखोवा नेशनल पार्क के। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन एक हमारा बन जाता है और वो स्टैटिक क्वेश्चन ये है कि ये जो डिब्रू-सखोवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? तो ये जो नेशनल पार्क है ये है आसाम में। ये कहाँ है? आसाम में नेशनल पार्क है।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू, सिक्किम के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग और त्रिपुरा के सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देब। क्या नाम है? बिप्लब कुमार देब। और बात की जाए हमारी ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये मिनिस्टर हैं, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। फ्रेंड्स, प्रकाश जावड़ेकर के पास कई मिनिस्ट्री है, आइए देखते हैं कौन कौन सी। एक तो ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके पास जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। ये मिनिस्ट्री भी प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से, ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। पीयूष गोयल जी की बात की जाए तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं और ये भी राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। National Anti-Terrorism Day is observed every year on May 21. The day commemorates whose death anniversary? National Anti-Terrorism Day मनाया जाता है फ्रेंड्स May 21 को, और ये किसकी यानी कि डेथ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? वो है, उनका नाम है राजीव गांधी। उनका क्या नाम है? राजीव गांधी। चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। World Bank has announced emergency operations worth $160 billion to 100 developing countries over a 15-month period to fight द डेडली कोविड-19। जो कोरोना वायरस जैसे कि हम जानते हैं जितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और उसने लोगों को इतना ज़्यादा ही परेशान कर रखा है मेंटली भी फाइनेंशियली भी, तो इस चीज़ को याद में रखते हुए जो ये हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अनाउंस किया है कि ये $160 बिलियन का एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे टू 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ 15 मंथ के लिए। इस जो है ये $160 बिलियन इसको प्रोवाइड किया जाएगा 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मलपास। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। कार्मेन रेनहार्ट को रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक बुक आई है फ्रेंड्स जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। श्यामला जी भावे हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ रिनाउंड वोकलिस्ट। श्यामला जी भावे का हाल ही में निधन हो गया और ये क्या थी? ये थी एक वोकलिस्ट, रिनाउंड वोकलिस्ट थी ये। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 22। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसकी थीम रही आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। द RBI हैज़ हाइक्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइम सैंक्शन बाय बैंक फ्रॉम 12 months to 15 months। RBI ने रिसेंटली हाइक करा है, क्या करा है? एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइम सैंक्शन बाय बैंक्स। जो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइम है इसमें बढ़ोतरी की है। पहले ये टाइम थी 12 मंथ की, अभी इसको बढ़ा के 15 मंथ्स कर दिया गया है। It has also increased time interval for completion of outward remittances against normal imports, excluding import of gold, diamonds and precious stones and jewelry into India to 12 months from 6 months from the date of shipment। एक तो इन्होंने एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइम जो सैंक्शन किया था बैंक्स में उसमें भी बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ोतरी की है? पहले ये 12 मंथ थी, अभी 15 मंथ हो गई है। और इन्होंने आउटवर्ड रेमिटेंसेस के टाइम इंटरवल को भी बढ़ाया है अगेंस्ट नॉर्मल इंपोर्ट्स जो था, एक्सपोर्ट एक्सक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, डायमंड और प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी इनटू इंडिया। और इसकी जो इन्होंने लिमिट बढ़ाई है वो पहले 6 महीने थी, अब 12 मंथ्स कर दी है, 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ शिपमेंट। Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan participated in non-aligned movement health ministers meeting through video conference। रिसेंटली क्या हुआ है? जो नॉन अलाइन मूवमेंट की हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग है उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने और कहाँ पार्टिसिपेट किया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी, 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली।
Hossein Kazempour Ardebili, India's permanent representative to Organization of Petroleum Exporting Countries, has passed away recently. OPEC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक के जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ओपेक में, जिनका नाम है होसेन काज़ेमपोर अर्दबिली, इनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा इस वक्त का जो रेपो रेट चल रहा है वो है 4% है। रिवर्स रेपो चल रहा है, ये 40 बेसिस पॉइंट हमारा ये जो रेपो रेट है ये डाउन हुआ है। पहले ये 4.40% था, ये 40 बेसिस पॉइंट गिरा है और अब ये हो गया है 4%। रिवर्स रेपो है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, CRR कैश रिजर्व रेशियो है 3% और SLR है 18%। SLR कितना है? 18%। Jahanabi Furqan has been appointed as National President of FICCI Ladies Organization। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? जहानबी फूकान। क्या नाम है? जहानबी फूकान। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना has been extended for further 3 years till March 31, 2023 from March 31, 2020। पहले जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना थी ये क्या थी? पहले इसकी जो लिमिट थी वो March 31, 2020 थी, पर अब क्या किया गया है फ्रेंड्स? इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और कितना एक्सटेंड कर दिया गया है? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि पहले ये थी March 31, 2020 तक, अब ये हो गई है March 31, 2023 तक। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बेसिकली क्या है फ्रेंड? ये है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को जो है वो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर एंड अबव। 60 साल और ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए जो ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसमें मिनिमम एज जो है 60 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जो इसका टर्म है वो होता है फ्रेंड्स 10 ईयर्स का। उसका टर्म कितना होता है? 10 साल का टर्म होता है इसका। और लोन फैसिलिटी इसमें कब अवेलेबल होती है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स। 3 पॉलिसी ईयर्स कंप्लीशन के बाद इसमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है। और इसमें जो चीज़ है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो सोल प्रिविलेज दिया गया है इसको ऑपरेट करने का, वो दिया गया है LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सोल प्रिविलेज दिया गया है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को ऑपरेट करें। Oil and Natural Gas Corporation and NTPC has signed preliminary agreement to set up a joint venture for renewable energy project। Renewable energy project के joint venture के लिए Oil and Natural Gas Corporation और National Thermal Power Corporation ने क्या किया है? एक preliminary agreement साइन किया है। याद रखिएगा ONGC और NTPC के बीच में ये agreement साइन हुआ है। KKR buys 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। KKR ने क्या किया है? इन्होंने 2.32% का स्टेक लिया है जियो प्लेटफॉर्म में। जियो प्लेटफॉर्म में अभी कई लोगों ने कई कंपनीज ने स्टेक लिया था। रिसेंटली विस्टा ने भी लिया था, फेसबुक ने भी स्टेक लिया था जियो प्लेटफॉर्म का। तो इस वजह से प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और अब KKR कंपनी ने भी इसका स्टेक 2.32% स्टेक लिया है। In order to deliver essential products to tea plantation workers in Assam, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ पार्टनर विद यूनिसेफ। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? कि ये जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं टी प्लांटेशन के, वो जो आसाम में जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, डिलीवर किया जा सके इन एसेंशियल प्रोडक्ट्स को टी प्लांटेशन के लिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में और इसके हेड हैं हेनरिटा H. फोरे। इसकी हेड कौन है? यूनिसेफ की हेड हेनरिटा H. फोरे। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह participates in micro, small and medium enterprises e-conclave Society of Indian Defence Manufacturers SIDM MSME Conclave 2020।
SIDM MSME कॉन्क्लेव 2020 पेपर में एग्ज़ाम में इतना भी दिया जा सकता है सिर्फ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो SIDM है इसका फुल फॉर्म याद रखिए तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। इसमें पार्टिसिपेट किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। SIDM का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। SIDM सोली आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको SIDM का फुल फॉर्म याद है तो आप ऑटोमेटिकली याद रखेंगे कि जब इसमें डिफेंस की बात हो रही है तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ही इनवाइट किया जाएगा। तो इसलिए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर MSME कॉन्क्लेव 2020 में किसने पार्टिसिपेट किया है? राजनाथ सिंह जी ने। जो राजनाथ सिंह है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इस कॉन्क्लेव की थीम थी बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। जो थीम रही है इस कॉन्क्लेव की उसका नाम है बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। आज की हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल भी इसी को डिस्कस किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को दो दिन डिस्कस करते हैं जिससे कि चीज़ें आपको यहीं सेशन में ही याद होती चलें। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोग न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे, न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे। तो आज है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये फाउंड कब हुआ था? इस वॉट फाउंडेड ऑन 14 जुलाई 1967। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं दरेन तांग। इसके डायरेक्टर जनरल हैं दरेन तांग और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 193। आइए एक और बार देखते हैं इसके फाउंड कब हुआ था। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 जुलाई 1967। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं दरेन तांग और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 193। आज के सेशन के में बस इतना ही फ्रेंड। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।